क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली का बल्ला बोलता है और उनके फैंस उनके हर शॉट पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसा ही जलवा अनुष्का शर्मा का भी है। बॉलीवुड का खूबसूरत कपल जो लोगों के दिलों पर राज करता है और इस जोड़े की चर्चा न सिर्फ लोगों की जबान पर होती है बल्कि इंटरनेट पर भी ये जोड़ी उतनी ही ट्रेंड करती है। इस कपल का अनकंडीशनल लव हर किसी के दिल को छू जाता है और इस कपल की एक और खास बात है, वो है इनकी भगवान में आस्था भरपूर है। इस साल का ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का दूसरा दौरा है। दुबई से नया साल मनाने के बाद देश लौटते ही दोनों रिलीजियस टूर पर निकल पड़े थे। धर्म पथ पर विराट अनुष्का अभी ही नहीं निकले हैं। इससे पहले भी ये दोनों मंदिर में मत्था टेकने जा चुके हैं। 5 जनवरी को विराट और अनुष्का अपनी बेटी वामिका के साथ 2 दिन के आध्यात्मिक दौरे पर वृंदावन गए थे। यहां ये कपल नीम करौली बाबा की समाधि आश्रम पहुंचा था और केलीकुंज से हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का आशीर्वाद लिया था। और इससे पहले नवंबर 2022 में भी अनुष्का और विराट उत्तराखंड के काकड़ी घाट पर स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचे थे। दोनों ने वहां हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेका था। विराट और अनुष्का की नीम करौली बाबा के प्रति बहुत आस्था है और इसीलिए टाइम मिलने पर दोनों उनके आश्रम जाते रहते हैं। समय समय पर देखा गया है कि जब भी हम समस्या में होते हैं तो आस्था का सहारा लेते हैं। इसी बीच विराट कोहली जब खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो इसी सोच के साथ वो नवंबर में भी बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी वामिका के साथ समय बिताया था। और हमने देखा था उसके बाद एशिया कप में किस तरीके से उन्होंने जबरदस्त वापसी की थी। इसी तरह जनवरी में जब विराट मथुरा और वृंदावन के दौरे पर थे तो वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे और वृंदावन के बाबा नीम करौली आश्रम में उन्होंने ध्यान किया था। जिसके बाद हमें देखने को मिला था कि श्रीलंका में किस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो विराट ने अभी ब्रेक लिया था, थोड़े दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी है, उसमें विराट की फॉर्म किस तरीके से फैंस को देखने को मिलती है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे।